हेलो, एक साधारण सा प्रमेय है जिसका स्टेटमेंट है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं। अर्थात देखिए, दो समांतर चतुर्भुज, एक ए बी सी डी और दूसरा ई एफ सी डी, दोनों एक ही आधार सी डी और समांतर रेखा ए बी समांतर सी डी के बीच स्थित है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी होगा। दोनों समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफलों में बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी सी एफ में लिया। देखिए संगत कौन से क्या हो जाएगा, संगत कौन से कौन डी ए ई, कौन डी ए ई बराबर हो जाएगा कौन सी बी एफ। ये कौन संगत कौन से बराबर, चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं को जब कोई त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कौन बराबर होते हैं, इसलिए कौन ये और कौन ये बराबर होगा। अर्थात कौन डी ए ई बराबर होगा कौन सी बी एफ। साथ ही देखिए जब ए बी सी डी आपका समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ए डी बराबर बी सी लिखे। साथ ही फिर आपका ई एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए ये कौन इस कौन के बराबर होगा, संगत कौन से। ठीक है, इसलिए ए एस ए सर्वांग समता शर्त से त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम हो गए त्रिभुज बी सी एफ के। ठीक है, ए एस ए सर्वांग समता शर्त से त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम बी सी एफ के हो गए। तब देखिए सर्वांग सम त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, तो तब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी एफ। अब दोनों ओर एरिया ऑफ ये ई बी सी डी का एरिया जोड़ देंगे दोनों ओर। देखिए इतना जो आया है एरिया दोनों ओर, एरिया ऑफ बी सी डी जोड़ने पर बी सी डी ई जोड़ने पर तो इसमें इतना जोड़ा, फिर बी सी डी इसमें जोड़ा, एल एच एस आर एच एस दोनों में जोड़ने के बाद देखिए इसका इधर ए बी सी डी आ जाता है दोनों जोड़ने के बाद, और इसके इधर ई एफ सी डी आता है। इस प्रकार जो है प्रूव्ड होता है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं।